पहले बड़े बड़े आर्थिक अपराधी और गैंगस्टर भारत से पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे और सालों तक कानून के हाथ उनसे दूर रहते थे। लेकिन अब सरकार का दावा है कि तस्वीर बदल रही है। पिछले 7 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है और करीब 17,874 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। आखिर ये ऑपरेशन त्रिशूल है क्या? आइए आज की इस खास वीडियो में समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले ये समझिए कि ऑपरेशन त्रिशूल कोई एक दिन की पुलिस रेड नहीं है। ये भारत सरकार की एक मल्टी एजेंसी रणनीति है जिसका मकसद विदेश भागे अपराधियों को वापस लाना और उनकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करना है। इसमें कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। सीबीआई, ईडी, एनआईए, जहां जरूरत हो विदेश मंत्रालय, इंटरपोल, संबंधित देशों की पुलिस और अदालतें। यानी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपराधी को भारत लाने की कोशिश होती है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी भारत वापस लाए गए। साथ ही सरकार का कहना है कि करीब 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। ये प्रक्रिया फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। पहला कदम क्या होता है? भारत की जांच एजेंसी अपराधी के खिलाफ मजबूत सबूत तैयार करती है। दूसरा कदम, इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाता है ताकि दूसरे देशों की पुलिस उसे तलाश सके। तीसरा कदम, अगर उस देश के साथ भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि है तो अदालत में केस चलता है। चौथा कदम, वो देश अदालत से अनुमति मिलने के बाद आरोपी को भारत भेजता है। यानी इसमें कई बार महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। सरकार का मानना है कि अगर अपराधी विदेश भाग जाए लेकिन उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे तो कानून का डर खत्म हो जाता है। इसलिए बैंक खाते, जमीन, फ्लैट, कंपनियों के शेयर, दूसरी संपत्तियां कानून के तहत अटैच या जब्त की जा सकती हैं। ईडी के आंकड़ों के मुताबिक आर्थिक अपराधों में संपत्ति जब्ती और पीड़ितों को संपत्ति लौटाने की कार्रवाई भी लगातार बढ़ी है। सरकार इस उपलब्धि की तुलना पिछली सरकार से भी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि यूपीए के समय औसतन हर साल लगभग 4 अपराधियों का प्रत्यर्पण होता था, जबकि अब यह संख्या काफी बढ़ी है। हालांकि यह सरकार का राजनीतिक दावा है, इसलिए इसकी तुलना करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग मामलों की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानूनी प्रक्रियाएं अलग होती हैं। क्या सिर्फ सरकार की मेहनत से यह संभव हुआ? पूरी तरह नहीं। इसके पीछे कई कारण हैं। कई देशों के साथ बेहतर सहयोग, इंटरपोल का ज्यादा इस्तेमाल, डिजिटल ट्रैकिंग, मजबूत दस्तावेज, नए कानून, अदालतों में लगातार पैरवी, इन सभी वजहों से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हुई है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। हर मामला सफल नहीं होता क्योंकि कई देशों के कानून अलग होते हैं। कुछ जगह मानवाधिकार के आधार पर प्रत्यर्पण रुक जाता है। कई आरोपी वहां राजनीतिक शरण मांग लेते हैं। कई मामलों में अदालतों में लंबी सुनवाई चलती है। यानी सरकार की कोशिश के बावजूद हर भगोड़े को वापस लाना आसान नहीं है। अगर आर्थिक अपराधी और बड़े घोटाले करने वाले लोगों को विदेश में सुरक्षित पनाह नहीं मिलती तो कानून का डर बढ़ेगा, आर्थिक अपराध कम करने में मदद मिल सकती है और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो सकता है। हालांकि किसी भी अभियान की असली सफलता केवल गिरफ्तारियों से नहीं बल्कि अदालत में दोष सिद्ध होने और पीड़ितों को न्याय मिलने से तय होगी। तो कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पिछले 7 सालों में 274 भगोड़ों को भारत लाया गया और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या इससे बड़े आर्थिक अपराधों पर स्थायी रोक लगेगी या फिर अपराधी नए रास्ते खोज लेंगे? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।